हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज के अंदर एक नया और एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, जिसके ऊपर कह लीजिए कभी कुछ चीजें आती तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उस पे बेस्ड जितनी भी कैलकुलेशंस आती है उनके अंदर चीजों को समझने के लिए आप चाहते हैं कि अगर उनके ऊपर आपकी चीजों की कमांड बने बेसिक से, तो स्टूडेंट उसके लिए आपके लिए वीडियो लेक्चर और आज मैं डिस्कस करने वाले सारे टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ये एक ऐसी सीरीज है जो एलिमेंट्स को अरेंज करती है, किसके बेसिस पे, ध्यान सुनेगा, एलिमेंट्स को अरेंज करती है उनके रिडक्शन की पावर या उनके ऑक्सीडेशन होने की पावर के ऊपर। चलिए, अब ये दो शब्द मैंने बोले हैं, ये क्या दो शब्द बोले हैं और ये क्या होते हैं, चलो डिस्कस करते हैं फिलहाल। सो नाउ स्टूडेंट्स ध्यान सुनेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम लोगों ने ये जाना था कि अगर डेनियल सेल की मैं आप लोगों से बात करूं तो वहां पे हम कॉपर और जिंक का पेयर लेके चलते थे, जिसमें अगर आपको याद है मैंने पढ़ा था कि जिंक होता था जिसका ऑक्सीडेशन होता था, कॉपर होता था जिसका रिडक्शन होता था। लेकिन स्टूडेंट, जब मैं आपको एक चीज बता रहा था उस टाइम आपको एक चीज दिमाग में आई होगी कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि जिंक ऑक्सीडेशन ही कर रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ही कर रहा है इलेक्ट्रॉन, या कॉपर गेन ही कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कैसे पता चला। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो क्लास है ये इसी बात का आज आंसर देने वाली है कि जब कभी भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, तो स्टूडेंट वो जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन चल रहा होता है ना अलग अलग मेटल रॉड्स के ऊपर, उसे स्टूडेंट्स हम बुलाते हैं रिडॉक्स कपल। क्या बुलाते हैं उसे हम लोग? रिडॉक्स कपल। और उसी रिडॉक्स कपल के अंदर कौन सा मेटल रिडक्शन दिखाएगा, कौन सा ऑक्सीडेशन दिखाएगा, ये चीज के बारे में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, राइट। तो चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर मैं हटा दूं, फिलहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसको स्टूडेंट्स हम लोग बुलाते हैं आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जी हाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट फॉर्म बोले तो SHE, शी। ये वो शी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, और राइट, इसका मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो क्या होता है फिलहाल देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स, राइट। चलिए, तो ये एक ऐसी इलेक्ट्रोड है स्टूडेंट्स जो हाइड्रोजन की बनाई गई है। देखिए, इलेक्ट्रोड्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इलेक्ट्रोड्स वही जो हमारी कैथोड एनोड की तरह काम करती है। इलेक्ट्रोड्स दो तरीके की होती है, गैस इलेक्ट्रोड्स और आपकी सॉलिड मेटल इलेक्ट्रोड, दो तरीके की होती है। या तो कुछ मेटल की रॉड होगी, या हम लोग स्टूडेंट गैसेस को यूज करके भी उनकी कोटिंग या उनकी एड्सॉर्प्शन करा करके उनकी भी इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। जनरली हम लोग गैस इलेक्ट्रोड्स को स्टूडेंट्स याद रखना गैस आयन इलेक्ट्रोड्स भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? गैस आयन इलेक्ट्रोड। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोड दो तरीके की होती है, मेटल इलेक्ट्रोड्स और आपकी दूसरी होती है स्टूडेंट्स आपकी गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, दो तरीके की होती है, मेटल इलेक्ट्रोड और गैस आयन इलेक्ट्रोड। फाइन। अगर मैं SHE की बात करूं स्टूडेंट, तो SHE इज एग्जांपल ऑफ गैस आयन इलेक्ट्रोड। ये एक गैस की बनी होती है, गैस और आयन का मिक्सचर होता है इसके अंदर, और उससे आपकी रॉड बनाई जाती है, राइट। अब यहां पर जो हम लोग गैस यूज करने वाले हैं, पहली बात याद रखना वो हाइड्रोजन गैस है। और इसको स्टैंडर्ड वर्ड क्यों बोला गया स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब है अगेन आपकी STP कंडीशंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स? STP कंडीशन। और याद रखिएगा STP कंडीशन आप लोग जाते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसको हम लोग रूम कंडीशन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको जो टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन होता है, और जो प्रेशर हम लेके चलते हैं वो हम लोग लेके चलते हैं 1 ATM, या जिसको आप 1 बार भी बोल सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आपकी होती है स्टैंडर्ड कंडीशन जिनकी यहाँ बात करेंगे। और इन्हीं कंडीशंस पे, इसी टेम्परेचर और प्रेशर पे स्टूडेंट्स अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है। तो स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, साइंटिस्ट लोगों ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्यों बनाया, इसकी क्या जरूरत पड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, अगर सेल की बात करूं मैं। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली साइंटिस्ट लोग जो पता लगाना चाह रहे, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, जो बताना चाह रहा हूं मैं, साइंटिस्ट के सामने एक टारगेट था कि वो ये पता लगाना चाह रहे थे कि भैया कौन कौन से वो एलिमेंट है विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज, एंड वो कौन कौन से एलिमेंट है जिनके पास क्षमता है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। वो सभी मेटल्स, सभी एलिमेंट्स को, मोस्टली एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक वो कैटेगरी जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, दूसरी वो कैटेगरी जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो सारे ऑक्सीडेशन शो कर रहे होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी वो सारे के सारे रिडक्शन शो कर रहे होंगे। तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए, इसी चीज को बताने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भैया पहले तो हमें एक ऐसी इलेक्ट्रोड बनाने की जरूरत है
जिसको हम एज अ रेफरेंस की तरह, जिसको हम लोग कंपैरिजन की तरह ले सके, जैसे कंपैरिजन में सारी बातें होंगी, राइट। तो उन्होंने बात करी स्टूडेंट्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। अगर मैं आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करूं स्टूडेंट्स, तो कंस्ट्रक्शन याद रखिएगा क्या होता है इसके अंदर, आपका HCl का सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा HCl सॉल्यूशन, और इसके अंदर हम लोग स्टूडेंट्स एक आपका एक ग्लास ट्यूब होती है हॉलो, जिसके अंदर हम लोग यहां से हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस पास हो रही होती है स्टूडेंट्स याद रखिएगा उसका जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, और टेम्परेचर जैसे कि आप लोग जानते हैं कितना होता है आपका वो टेम्परेचर, आपका व्हाट डू वी कॉल प्रेशर। आप लोग चाहे तो यहाँ पर 1 atm की जगह स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर 1 bar भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसी प्रेशर पे आपकी स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस हम डालते हैं यहाँ पे, और स्टूडेंट ये हाइड्रोजन गैस जो होती है क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट, इसके अंदर ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग कह लीजिए स्टूडेंट्स इस पूरे ग्लास की जो हॉलो ट्यूब होती है स्टूडेंट्स, इसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग एक ऐसा मेटल का फॉयल डालते हैं, ऐसा मेटल स्टूडेंट्स जो कि नेचर में कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव। कैसा होता है स्टूडेंट्स, नॉन रिएक्टिव। और नॉन रिएक्टिव मेटल की अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लोग डाल के रखते हैं आपका प्लैटिनम मेटल। क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लैटिनम मेटल, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स आपकी जो हाइड्रोजन गैस है उसका एड्सॉर्प्शन चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है स्टूडेंट्स, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन बता देता हूं स्टूडेंट्स, जब कभी किसी सॉलिड सरफेस पे एक गैस पार्टिकल आकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, सेटल कर जाते हैं, अंदर नहीं, मेटल के अंदर नहीं, सिर्फ सरफेस पर अंदर चला जाता है। जब कोई चीज स्टूडेंट याद रखना, सॉलिड के कोई चीज अंदर एंटर कर गई उसे हम लोग एब्सॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ स्टूडेंट जो मैंने लिखा है वो है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब है कि यहाँ पर आपकी जो गैस है वो आपका जो प्लैटिनम का जो फॉयल है आपका उसके सरफेस पर आके एब्सॉर्ब कर जाएगी, चिपक जाएगी। जितनी हाइड्रोजन गैस को हम पास करेंगे 1 atm पर, जितनी गैस स्टूडेंट इसके सरफेस पे एब्सॉर्ब हो सकती है हो जाएगी। रिमेनिंग गैस क्या करेगी स्टूडेंट्स, रिमेनिंग गैस आपकी यहां से बबल की फॉर्म में इसमें से बाहर निकलती रहेगी। बाकी गैस आपके स्टूडेंट हाइड्रोजन की इससे बाहर निकलती रहेंगी। इसके अंदर स्टूडेंट हम लोग जो सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं ये आपका स्टूडेंट्स 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है। क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। फाइन। तो स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस को डाला, वो जाकर के क्या हुआ, एब्सॉर्ब हो गया प्लैटिनम पर, और आपका ये पूरा क्या तैयार हो गया स्टूडेंट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या तैयार हो गया स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा एक चीज और बताया तो मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कंडीशन के साथ साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स की बात हो रही है, सब्सटेंस के अमाउंट की भी बात करने कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। तो एक बात और याद रखना स्टूडेंट्स कि यहां पर हम लोग जब भी बात करते हैं इलेक्ट्रोड्स के अंदर, तो स्टूडेंट्स कह लीजिए आपकी जो क्वांटिटी है, जो साइंटिस्ट लोगों ने, IUPAC ने जो स्टैंडर्ड तरीका डिफाइन करा था स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसी भी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन लेने का या उसकी क्वांटिटी लेने का, तो उन्होंने कितना क्वांटिटी लेके चले थे, 1 m, कितना, 1 मोलर। क्योंकि इस HCl सॉल्यूशन में आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें H प्लस और Cl नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर H प्लस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन रखी जाएगी, 1 m, ना 1 m से ज्यादा ना कुछ और, सिर्फ 1 m। ये भी स्टूडेंट याद रखना एक तरीके की मान के चलो स्टैंडर्ड कंडीशन का हिस्सा है। ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका टेम्परेचर भी यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिलहाल जो मैं समझा रहा था स्टूडेंट वो आपका क्या था, ये है आपका स्टूडेंट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। नाउ गैस आयन इलेक्ट्रॉन कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको क्यों बोल रहे हैं इसको स्टूडेंट्स गैस आयन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंदर जो गैस आयन इलेक्ट्रॉन की जो आपसे बात कर रहा था, इसके अंदर स्टूडेंट्स आपका जो रिएक्शन चलती है स्टूडेंट, तो रिएक्शन होती है आपकी कुछ ऐसी कि आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करता है और H2 गैस की फॉर्म में एवॉल्व हो जाता है। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर आपका H प्लस जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन लेकर H2 गैस की फॉर्म में स्टूडेंट्स इवॉल्व हो जाता है, राइट। ये इस पूरे इलेक्ट्रोड के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ इसका रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स मैटर करता है, इसका रिप्रेजेंटेशन मैटर करता है। क्यों करता है, क्योंकि काफी जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपके पास आने वाला हूं, क्योंकि हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट सेल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाने, तो स्टूडेंट इस इलेक्ट्रोड को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, H प्लस विद सम कॉन्सेंट्रेशन C। यहां देखिएगा, दिस इज द स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ SHE। ये एक SHE को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। कैसे बता देता हूं मैं आपको, क्यों।
पहली बात, प्लेटिनम के ऊपर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है किसका, H2 गैस का। तो स्टूडेंट अच्छा प्लेटिनम ही क्यों, काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर प्लेटिनम ही क्यों, तो याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग इनर्ट मेटल प्लेटिनम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपका ये रिएक्ट नहीं करता, ये किसी से रिएक्ट नहीं होता, इट्स इनर्ट। तो अगर हाइड्रोजन इस पर आकर एड्सॉर्ब भी करेगा, कोटिंग अगर उसकी होगी भी, तो इतना उसको कोई रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ना के बराबर ही रहेंगे, राइट। तो हाइड्रोजन प्लेटिनम के ऊपर स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस की कोटिंग कराई जा रही है, जो कि स्टूडेंट्स हो सकता है जब फर्दर इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करें तो फर्दर यही आपका हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, H+ के अंदर। H+ में ब्रेक होकर कंडक्शन देना शुरू करेगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं स्टूडेंट, जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस होते हैं वो आपके सारे किसमें होते हैं, सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट ये सारा कंस्ट्रक्शन, रिएक्शन, और दिस इज हाउ स्टूडेंट्स वी रिप्रेजेंट SHE। SHE को ये रिप्रेजेंट करा जाता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आज के बाद जब कभी भी हम लोग कोई सेल पढ़ रहे होते हैं, कभी भी आपसे कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन होगी, अगर आपको प्लेटिनम विद हाइड्रोजन दिख जाए तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, आपका SHE के बारे में। इसके अंदर एक और चीज होती है स्टूडेंट, समटाइम्स आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होती है स्टूडेंट, उसके अंदर वो आपको 1 atm प्रेशर लिख करके दे देगा कि हाइड्रोजन कितने प्रेशर पे मेंटेन करके डाला गया था हाइड्रोजन को, वो प्रेशर कई बार स्टूडेंट यहाँ पर मेंटेन होता है। तो sometimes you may find here a gas state और sometimes you also may find it here 1 atm pressure, दोनों यहाँ पर रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट ये सारी कहानी थी SHE के बारे में, फाइन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, फाइन। अब हम बात करते हैं कि सर इसके बारे में इतनी बात क्यों करी। तो स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, अलग अलग एलिमेंट्स को ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स। जब साइंटिस्ट लोगों ने फाइनली पता लगाना चाहा कि भैया वो कौन सा मेटल है जो रिडक्शन दिखाना पसंद करता है, जिसका नेचर है रिडक्शन दिखाना, और वो कौन सा मेटल है जिसका नेचर है ऑक्सीडेशन दिखाना, तो उसके लिए स्टूडेंट साइंटिस्ट लोगों ने पहली बात एक इनर्ट इलेक्ट्रोड, ध्यान सुनेगा, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड को तैयार करा। एक ऐसी इलेक्ट्रोड, स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, एक ऐसी इलेक्ट्रोड आपकी जिसका पोटेंशियल, याद रखिएगा स्टूडेंट, जिसका पोटेंशियल उन लोगों ने 0 वोल्ट डिफाइन करा। क्या करा स्टूडेंट, 0 वोल्ट डिफाइन करा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो मैं E0 लिख रहा हूं, इस E0 का मतलब होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन मतलब कह लीजिए आप लोग की रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होने की क्षमता जो होती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बुलाते हैं उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। क्या, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो याद रखना ये वर्ड, आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में लेटर ऑन, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो वर्ड है ना पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल शब्द का सिर्फ इतना ही मतलब है क्षमता, क्या करने की, इलेक्ट्रॉन लेने या देने की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है, जिससे करंट फ्लो होता है। तो ये जो क्षमता होती है स्टूडेंट, उनके बीच की बात कर रहे हैं आज हम लोग यहाँ पर। लेकिन अगर स्टूडेंट्स मैं इस SHE की बात करूं तो स्टूडेंट्स इसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। इस 0 वोल्ट से स्टूडेंट्स क्या कंक्लूजन निकलता है, इस 0 वोल्ट से स्टूडेंट्स हम क्या पता लगाते हैं, इस 0 वोल्ट का स्टूडेंट यहां मतलब होता है दैट नीदर गेन नॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना स्टूडेंट्स, का क्या मतलब निकलता है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, इसके पास क्षमता नहीं है क्या करने की, ना ही तो गेन करने की ना ही लूज करने की। ना स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है इलेक्ट्रॉन और ना लूज करना चाहती। तो हुआ क्या बेसिकली, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिफाइन करा, पढ़ाया, बताया, इसके बारे में बताई बातें, तो वहां पे उनको एक ऐसी इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती थी जिसका खुद का कोई नेचर डिफाइन नहीं था। ध्यान सुनेगा, जिसका खुद का कोई नेचर डिफाइन नहीं था। एक ऐसी इलेक्ट्रोड जो ना ही तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता करती थी और ना ही इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता दिखाती थी, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। और ऐसी इलेक्ट्रोड स्टूडेंट, ध्यान सुनेगा अब से, ऐसी इलेक्ट्रोड स्टूडेंट जो ना कि इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है ना लूज करना चाहती है, उसको अब से स्टूडेंट याद रखना, अब से हम लोग उसको बोलते हैं E0 SHE। E स्टैंड फॉर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉट, याद रखना स्टूडेंट, नॉट यहां पर रिप्रेजेंट करता है STP कंडीशंस को। याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपके सुपरस्क्रिप्ट में जो नॉट लगा रखा है स्टूडेंट्स, इसका दिस स्टैंड फॉर STP कंडीशन। अगर STP कंडीशन नहीं होती तो मैं नॉट ना लगाता, राइट। थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ रखा होगा इसके बारे में, नॉट तभी लगाते जब STP स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करते हैं, राइट। 0 वोल्टेज का मतलब क्या है स्टूडेंट, 0 वोल्टेज का यहाँ पर ये मतलब है कि भैया क्षमता नहीं है। 0 वोल्ट का मतलब क्षमता नहीं है क्या करने की, ना इलेक्ट्रॉन लेने की ना देने की, दोनों में से कोई क्षमता नहीं है इस मेटल इलेक्ट्रोड्स की, राइट। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी इलेक्ट्रोड तैयार कर दी इसकी पोटेंशियल 0 था। कितना था स्टूडेंट्स, 0 वोल्टेज, फाइन। तो फिलहाल इसको आप लोग कॉपी कर लो जल्दी से, फिर मैं इसको हटा देता हूं। चलो हटा देता हूं उसको फिलहाल, ओके। और अब 2-3 चीजें और बताता हूं आप लोगों को। तो साइंटिस्ट लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करा, साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसी रोड तैयार कर दी जिसके अंदर
ना ही तो क्षमता थी इलेक्ट्रॉन लेने की और ना ही क्षमता थी इलेक्ट्रॉन देने की। फाइन। इसके बाद उन्होंने क्या करा, अब यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से थोड़ा इंटरेस्ट वाला काम शुरू हो जाता है हमारा। इसके बाद उन लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करा, उन्होंने अलग अलग मेटल्स के सॉल्यूशंस तैयार करे और उन मेटल्स की इलेक्ट्रोड को इमर्स करा सॉल्यूशन के अंदर, और उसको उन्होंने स्टूडेंट्स पेयर अप कर डाला किसके साथ, इस एसएचजी के साथ। क्या कर डाला, इस एसएचजी के साथ। यानी कि स्टूडेंट उन्होंने अब क्या करा, इस एसएचजी को लेकर के एक मेटल रॉड का नेचर डिफाइन करना शुरू करा। जैसे कि आप यहां देख सकते हो स्टूडेंट्स कि इट एक्चुअली लुक लाइक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है कि नहीं। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अगर मैं यहां पर सॉल्ट ब्रिज भी लगा दूं तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हो क्या रहा है, यहां पे ध्यान सुनेगा, एसएचजी, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, एसएचजी का खुद का कोई नेचर डिफाइन नहीं। आई रिपीट, एसएचजी का स्टूडेंट्स खुद का कोई नेचर डिफाइन नहीं है, राइट। ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, दे भी सकती है, डिपेंड करता है कि यहां देखिएगा कि स्टूडेंट्स अब मैंने इसको कैसे मेटल के साथ पेयर अप कर रखा है, कैसे मेटल के साथ पेयर अप कर रखा है। तो नाउ स्टूडेंट्स, जब हम साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग मेटल्स को पेयर अप करना शुरू करा एसएचजी के साथ, तो यहां से स्टूडेंट डिफाइन हो गया क्या, यहां से स्टूडेंट साइंटिस्ट लोगों को समझ में आने लगा कि भैया कौन कौन से मेटल थे जो क्षमता दिखाते थे क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और कौन कौन से मेटल थे जो क्षमता दिखाते थे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता वो दिखाया करते थे। फाइन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, यहां पर मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूं यही बात कर रहा हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट विच मेटल वांट टू शो रिडक्शन एंड विच मेटल वांट टू शो और हैव अ टेंडेंसी टू शो रिडक्शन। वो स्टूडेंट हम कैसे पता लगाते थे, अलग अलग मेटल्स की रॉड को पेयर अप करना शुरू करा एसएचजी के साथ, और पता चलता गया कि भैया मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहता था, गेन करना चाहता था। जैसे कि मान लो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, अगर मान लो स्टूडेंट्स पहली पॉसिबिलिटी में कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता था, इलेक्ट्रॉन दे देता था, तो एसएचजी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, एक्सेप्ट कर लेता था। इन दैट केस क्या होता था स्टूडेंट्स, आपके इस मेटल के ऊपर क्या चलता था, ऑक्सीडेशन, और एसएचजी क्या शो करता था स्टूडेंट्स, आप लोगों का रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा होता था इसके ऊपर, राइट। फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, एक और डिफरेंट मेटल लेकर आ गए। जब उन्होंने दूसरे मेटल से इसको पेयर अप करा तो वहां से पता चला साइंटिस्ट लोगों को कि भैया अब आपका एसएचजी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब एसएचजी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो मेटल अब लिया था उसके पास क्षमता थी, उसके पास पोटेंशियल था क्या करने का, इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो सेकंड केस में क्या देखने को मिला कि आपका जो मेटल था वो शो कर रहा था रिडक्शन, और आपकी एसएचजी ये शो कर रही थी क्या, ऑक्सीडेशन। यानी कि स्टूडेंट इसका खुद का कुछ डिफाइन नहीं था, खुद का कुछ डिफाइन नहीं था, सिर्फ ये एक हेल्प कर रही है। क्या है स्टूडेंट, ये हेल्प कर रही है ये पता लगाने में कि कौन सा मेटल रिडक्शन दिखाएगा, कौन सा मेटल ऑक्सीडेशन। अगर मान लो कोई मेटल ऑक्सीडेशन दिखाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर रिडक्शन दिखा देगी एसएचजी। और अगर मान के चलो स्टूडेंट कोई मेटल रिडक्शन दिखाना चाहता है, क्षमता है उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन लेकर वो रिडक्शन शो करना चाहता है, तो एसएचजी अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन जो वो रिलीज करेगा तो ऑक्सीडेशन का खुद का होगा और मेटल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिडक्शन। तो यहां पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आ जाती है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके के अरेंजमेंट्स को लेकर, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, इसी तरीके के अरेंजमेंट्स को लेकर साइंटिस्ट लोगों ने फाइनली डिफाइन करा किसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। किसको डिफाइन करा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। एसएचजी पे दो चार न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे इनको बाद में डिफाइन करूंगा, फिलहाल कंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं, राइट। लेकिन फिलहाल पॉइंट यहां पर यह आता है कि एसएचजी को क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, तो समझ में आ गया था, एक ऐसी रॉड इलेक्ट्रॉन तैयार करनी थी जो इनर्ट होनी चाहिए। कैसे हो, इनर्ट। इनर्ट का मतलब है जिसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हो ना इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो, जीरो वोल्टेज हो, जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल का मतलब ना लेना चाहता ना देना चाहता, कुछ भी नहीं, बस पेयरअप करा दे किसी और के साथ, कि जिसके साथ पेयरअप कराओगे उसके अकॉर्डिंग ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन शो कर देगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। फाइन। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्यों तैयार करी गई वगैरह वगैरह। फाइन। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं फाइनली हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, कि स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में याद रखिएगा आप लोग कि आपका जो इनोट सेल होता है ना, दिस इनोट सेल, ये स्टूडेंट्स जीरो वोल्टेज जो है, ये बेसिकली इसको साइंटिस्ट लोगों ने बाद में यूज करा एज अ रेफरेंस पॉइंट के लिए। किसकी तरह यूज करा स्टूडेंट्स, रेफरेंस पॉइंट के लिए। रेफरेंस पॉइंट किसका, यही डिफाइन करने का कि कौन सा मेटल रिडक्शन दिखाता है, कौन सा मेटल ऑक्सीडेशन, राइट। किसके लिए यूज करा इसको स्टूडेंट साइंटिस्ट लोगों ने, टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। SHE is used as a
रेफरल इलेक्ट्रोड, इसको एज अ रेफरल इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करा गया था, रेफरल इलेक्ट्रोड के तौर पे इसको यूज करा गया था। और स्टूडेंट्स इसी के रेफरेंस में साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पर स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बेसिस पर, राइट जी। सो नाउ अब स्टूडेंट्स आता हूं मैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। ये सीरीज होती क्या है, तो फिलहाल इसको आप लोग कॉपी कर ले। फिलहाल मैं हटाने वाला हूं इसको, स्टूडेंट्स हटा दिया जाए। चलिए अब स्टूडेंट देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं वगैरह वगैरह क्या होती है ये। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं इसके अंदर, राइट। चलिए तो स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप मोस्ट एलिमेंट। अच्छा सीरीज के अंदर यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग एलिमेंट को लिखेंगे उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। ऑक्सीडाइज मतलब पॉजिटिव एन फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, राइट। चलिए तो फिलहाल Fe यहां पर स्टूडेंट्स उसको जैसे रिप्रेजेंटेशन या कह लीजिए उसका नोटेशन, कैसे उसको नोटेशन दी जाती है, और लास्ट में उसको स्टूडेंट्स आएगा आपका ई नोट वैल्यू उसके वोल्टेज की, ये आपका पोटेंशियल डिफाइन करेगा उसका, राइट। बताता हूँ क्या होता है स्टूडेंट्स। ये वैल्यू होती है स्टूडेंट्स आप लोगों की 2.87। देन कोबाल्ट ले लेते हैं, फिर स्टूडेंट्स बीच में आपके कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे। सारे एलिमेंट्स में इसमें अरेंज नहीं कर रहा, कुछ एलिमेंट्स इसमें अभी बता रहा हूँ जाके एक आइडिया लग जाए आपको, फाइन। इसके बाद आपका आ जाता है स्टूडेंट्स सिल्वर, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, Ag सॉलिड बना देगा, सॉरी। देन वी हैव आयरन, वैल्यू उसकी 0.77। फिर उसके बाद आपके कुछ एलिमेंट्स, फिर आपके स्टूडेंट कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर भी मैं साइन बना दूँ समझ जाना कि बात हो रही है एलिमेंट्स की। फिर आपका स्टूडेंट्स आ जाता है कॉपर, सबसे इंटरेस्टिंग मेटल, 0.34, सॉरी कॉपर सॉलिड, वी हैव द वैल्यू ऑफ 0.34। फिर आपका स्टूडेंट्स आ जाता है SHE, इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट 0.0 वोल्ट। फिर आपका आ जाता है स्टूडेंट्स लेड, सॉरी लेड बोल रहा हूँ, टिन, लेड भी आता है स्टूडेंट। टिन की बात कर लेते हैं, चलिए फिलहाल टिन जो कि आपका स्टूडेंट्स वैल्यू देता है हमें -0.14 वोल्ट। फिर स्टूडेंट्स आपका आ जाता है जिंक, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आपकी आती है अप्रोक्सीमेटली कह लीजिए माइनस की 0.76 वोल्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमको मिलती है यहाँ पर माइनस का 2.36 वोल्ट। और फाइनली हमको स्टूडेंट्स एन में मिलता है हमको लिथियम सॉलिड फॉर्म में, जिसके स्टूडेंट्स वैल्यू होती है -3.05, एकदम एंड लिथियम पर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे इनकी रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स कैसे करी जाती है याद रखिएगा। इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए स्टूडेंट्स याद रखना आपकी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, ध्यान सुनेगा। ई नोट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि आपका सब्सटेंस किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, आपको खाली ये रिप्रेजेंट करना होता है, राइट। जैसे कि आप अगर फ्लोरीन की बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्लोरीन यहाँ पे किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, F2 से F-, F2 से F- से कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम कोबाल्ट को देखें स्टूडेंट्स, यहाँ कोबाल्ट को, तो स्टूडेंट्स कोबाल्ट यहाँ कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कोबाल्ट अगर राइट हैंड साइड में देखिए आप कितना था +3, कन्वर्ट होकर इसने क्या बनाया कॉपर, वो कोबाल्ट +2। तो ऐसे दिस इज हाउ स्टूडेंट्स वी रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ई नॉट। इन सबकी ई नॉट वैल्यूज को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। सिल्वर की बात करें तो स्टूडेंट सिल्वर कहां से कन्वर्ट हो रहा है, Ag+ से Ag। तो अगर मैं सिल्वर को रिप्रेजेंट करने पर आऊं तो स्टूडेंट सिल्वर आपका रिप्रेजेंट होगा Ag+ से Ag। सेम वे अगर हम आयरन को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे तो आयरन स्टूडेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा Fe+3 से क्या बन रहा है Fe+2, राइट। और सेम वे अगर मैं कॉपर को रिप्रेजेंट करूं स्टूडेंट्स तो ये बनेगा Cu से Cu सॉलिड, सॉलिड नाम भी लिखा तो चलेगा, Cu+ से Cu बन रहा है, सिंपल। सॉलिड का एलिमेंटल फॉर्म है तो समझो सॉलिड ही होगा, राइट। सिमिलरली SHE स्टूडेंट्स, SHE को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
H प्लस से H2, या स्टूडेंट्स कुछ बुक्स में इसको 1/2 H2 भी लिख देते हैं, एक ही बात है, किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे 2 लगा रखा है वैलेंसी के लिए, पर आप वहां पे 1/2 भी लिख सकते हो, राइट। सेम में हम टिन को भी स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे फिर, फाइन। टिन भी इसी तरीके से आएगा आपका, दैट इज Sn+2 से Sn, और सेम वे स्टूडेंट्स हम लोग जिंक को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं Zn+2 Zn। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट, इसी तरीके से हम मैग्नीशियम लिथियम को फाइनली डिफाइन कर देंगे, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो चीज देखने लायक है वो यही है स्टूडेंट्स कि आपका ये जो वोल्टेज है, ये वैल्यू, ये स्टूडेंट रेफरल वैल्यू है। आईयूपीएसी ने एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका 0 वोल्टेज था, इसको रेफरेंस माना स्टूडेंट्स, और उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स उसने इस पूरी सीरीज में कुछ एलिमेंट्स के पोटेंशियल को 0 पॉजिटिव और कुछ को नेगेटिव बना दिया। अभी जो बार बार स्टूडेंट पोटेंशियल वर्ड यूज करो, ये है क्या, तो ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ E0, याद रखिएगा स्टूडेंट, जो E0 वैल्यू होती है मेटल्स की, ये वैल्यू हमको यही बता रही होती है मेटल्स की कि विच मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, विच मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा उस पोटेंशियल को, उस क्षमता को स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर वोल्टेज में डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे सभी एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है। लेकिन ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, अगर आप इन रिएक्शंस को देखें, यहाँ देखिए, अगर आप इन रिएक्शंस को देखें स्टूडेंट्स, तो इन सभी रिएक्शंस में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, वो क्या है कि ये सारे के सारे मेटल स्टूडेंट्स रिडक्शन शो कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, सबका सब स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, सारा मेटल आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लूज तो चल ही नहीं रहा। एवरी मेटल हियर एक्चुअली गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, राइट। जिससे स्टूडेंट्स क्या डिफाइन हुआ, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, जिससे क्या डिफाइन होता है स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स साइंटिस्ट लोगों ने जब एलिमेंट्स को इस अरेंजमेंट में अरेंज करना शुरू करा, तो उन्होंने बोला था कि भैया यहाँ पे हम सभी एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन के बेसिस पे, कि कितने आराम से वो रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस का मतलब है कितनी आराम से वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर डाला, राइट। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट क्या है, याद रखना स्टूडेंट्स, ये सारी जो हमारे पास वैल्यू मिल रही है ना स्टूडेंट्स, याद रखना इन वैल्यूज को हम लोग बुलाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स। क्या बुलाते हैं इनको स्टूडेंट्स, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल्स का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन दिखाने की क्षमता, पोटेंशियल का मतलब है क्षमता, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, और पोटेंशियल मतलब क्षमता, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता को उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया, फाइन। वैल्यूज याद नहीं करनी, ये सारी वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, आपको दे रखी होगी ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन फिलहाल अभी इस सीरीज में स्टूडेंट्स आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, ध्यान सुनेगा, आपको एक चीज समझनी है कि इस सीरीज को देख करके हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किस मेटल की क्षमता है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की। तो स्टूडेंट्स वो चीज हम लोग पता लगाएंगे आपके सिर्फ साइन देखकर, ध्यान सुनेगा, सिर्फ साइन देख करके पता लगाएंगे। कैसे, तो स्टूडेंट्स फिलहाल टेबल आपको देख ली होगी, फाइन। टेबल के अंदर एक काम करता हूं मैं ये वाला हिस्सा हटा देता हूं, क्योंकि मुझे आई नीड सम स्पेस टू राइट, फाइन। तो ये वाला हिस्सा हटा देता हूं, सबने कॉपी कर लिया होगा, अगर करना होगा सबको तो फाइन। ये तो खाली मैं आपको रिएक्शन दिखाना चाह रहा था और कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाह रहा था। फिलहाल ये वाला पार्ट मैं आपको हटा देता हूं, ओके। चलिए नाउ स्टूडेंट, साइंटिस्ट लोगों ने बोला, ध्यान सुनेगा, ये जो हमें E0 मिल रहा था हर एक मेटल का, ये देखिए, देख रहे कि नहीं देख रहे आप लोग, सभी मेटल प्लस फॉर्म से प्लस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, या कुछ लोग तो कॉपर सॉल्ट से सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते हैं कि मेटल, मान को चलो आपका मेटल में प्लस चार्ज था, उसे रिडक्शन शो करा, जैसे भी मैंने टेबल के अंदर सभी एलिमेंट्स को रिडक्शन की फॉर्म में लिख रखा था, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा था, और इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल क्या बना रहा है, सॉलिड मेटल बना रहा है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सबके सबका क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सबका सब सॉलिड बन रहे हैं, फाइन। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट लोगों ने इस वैल्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। पहला हिस्सा स्टूडेंट्स वो कि जिन मेटल्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला जिन मेटल्स की वैल्यू इस टेबल के अंदर पॉजिटिव आ रही थी, वो सभी मेटल्स, ध्यान सुनेगा, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट में ये जाना, ये सभी मेटल्स शो करते हैं टेंडेंसी क्या करने की, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ऑल दीज मेटल्स शो द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब जाने का, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि जब इन सभी मेटल्स को, आपका फ्लोरीन हो गया, कोबाल्ट हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इन सबका स्टूडेंट जब एसएचए के साथ पेयरअप करा करके इनकी क्षमता पता लगानी शुरू करी, इनकी टेंडेंसी पता लगानी शुरू करी, इनका पोटेंशियल जब पता करना शुरू करा, तो साइंटिस्ट लोगों को यह पता चला कि भैया ये सबके सब क्षमता रखते हैं क्या करने की, गेन करने की। क्या करने की स्टूडेंट्स, गेन करने के इलेक्ट्रॉन। और जब पता चला कि सभी सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखते हैं, तो उन्होंने बोला कि इन सबके E0 वैल्यूज को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉजिटिव। इन सबकी वैल्यूज को डिफाइन करेंगे हम पॉजिटिव, राइट। वहीं दूसरी तरफ
कुछ ऐसे मेटल्स भी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी पाए गए जो कि शो कर रहे थे टेंडेंसी क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज कर, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्या करने की स्टूडेंट्स, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखिए वैल्यू यहां पर भी है, वैल्यू यहां पर भी, देख रहे हैं आप लोग, 7.77 यहां पर भी, 0.76 यहां पर भी है, लेकिन इन दोनों वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है, आप देख सकते हैं, राइट। कहने को वैल्यू आयरन की है, ये वैल्यू आपकी जिंक की है, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क क्या है स्टूडेंट, साइन, सिर्फ साइन देखना, मैग्नीट्यूड को भूल जाओ फिलहाल, मैग्नीट्यूड को भूल जाओ, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, फिलहाल साइन देखना कि इस टेबल में साइंटिस्ट लोगों ने जिस मेटल के वैल्यू के आगे पॉजिटिव साइन दिख रहा था, उन्होंने बोला वो सभी के सभी क्या करेंगे, हमेशा गेन करना पसंद करेंगे, और जिनकी क्षमता ये देखी गई कि भैया वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते थे, यानी कि जितने भी मैंने नीचे मेटल्स लिखे हुए हैं, जिंक हो गया, टिन हो गया, जब इनको सब एसएचजी के साथ पेयरअप कराया गया तो वहां पर साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स एसएचजी के साथ कपल बना करके, एसएचजी के साथ रिडॉक्स रिएक्शन दिखा करके ये सब के सब क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन लूज करते थे। क्या करते थे स्टूडेंट्स, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन लूज करते थे। इलेक्ट्रॉन लूज करने का यहां से यह मतलब निकल कर आ गया था कि भैया ये सारे के सारे एलिमेंट्स शो करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, अगर मैं वैल्यूज की बात करूं तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या है, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट में तो ये देख लिया था कि ये मेटल्स ऑक्सीडेशन दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन हुआ क्या था, अभी मैंने यहां पर जो स्टूडेंट रिएक्शन लिख रखी थी उसमें क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। रिडक्शन मतलब कि टेबल बनाते टाइम उन लोगों ने ना एक चीज को यूनिफाइड कर देते, यूनिफाइड का मतलब उन्होंने एक चीज को फिक्स कर दिया था, और उन्होंने क्या फिक्स करा था कि भैया हम सभी मेटल्स को इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे, चाहे मेटल का नेचर जो मर्जी हो, ध्यान सुनेगा, चाहे मेटल का नेचर जो मर्जी हो, हम सभी मेटल्स को इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करने में आराम से शो कर दी टेंडेंसी, यानी कि ऐसे मेटल जिन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के अंदर भी, जो एसएचजी के साथ प्रैक्टिकल सेल के अंदर भी ये शो कर रहे थे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बोल दिया उनकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। क्या बोल दिया उन्होंने उसकी वैल्यू को, पॉजिटिव। वहीं दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट में तो ये पता चल रहा था कि ये मेटल्स क्या करना चाह रहे थे, इलेक्ट्रॉन को लूज, क्या करना चाह रहे थे, इलेक्ट्रॉन को लूज। लेकिन टेबल के अंदर क्या करा रहे हैं, टेबल की अगर मैं बात करूं, रिप्रेजेंट करने की अगर बात करूं, तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, यहां पर हम सभी मेटल्स को इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकली सेल के अंदर ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहे हैं, बट अभी टेबल के अंदर हम क्या करा रहे हैं, इनको इलेक्ट्रॉन गेन, यानी कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग उनके नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट साइंटिस्ट लोगों ने इनके ई नॉट वैल्यू को क्या नाम दे दिया, नेगेटिव। क्या बोल दिया, नेगेटिव। तो याद रखना स्टूडेंट, ये नेगेटिव यहां पर यही बता रहा है दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग, जो रिएक्शन यहां पर रिप्रेजेंट करी गई है वो एक्चुअली मेटल के नेचर के अगेंस्ट हो रही रिएक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने यहां पे रिएक्शन लिख रखी थी ना कि Zn+2 इलेक्ट्रॉन क्या दिखा रहा है, Zn सॉलिड। नहीं, जिंक को अगर मैं सेल में यूज करूंगा तो जिंक ये रिएक्शन दिखाएगा ही नहीं, जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ही नहीं दिखाएगा, उसकी क्षमता है क्या करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। और सिर्फ इसी चीज को बेस मानते हुए साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भैया चलो फिलहाल तो हम इसका रिडक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सेल के अंदर तो ये ऑक्सीडेशन दिखाने वाला है, जब इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट में सेल में डालूंगा तो ये ऑक्सीडेशन शो करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू आई उन्होंने क्या लगा दिया उसके आगे, नेगेटिव साइन। क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन। तो यहां पर फिलहाल आपको यही फोकस करना है कि किसी भी मेटल का ई नॉट अगर पॉजिटिव आता है तो उसका क्या नेचर आता है, और किसी मेटल का ई नॉट अगर नेगेटिव आता है तो उससे हमें क्या समझ में आता है, राइट। तो स्टूडेंट अगर ई नॉट नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि वो मेटल आपका क्या, वो एलिमेंट क्या करना चाहता है स्टूडेंट्स, टेंडेंसी टू गेन लूज इलेक्ट्रॉन। क्या करना चाहता है स्टूडेंट, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि वो मेटल आपका, वो मेटल किसके अंदर जाना पसंद करेगा स्टूडेंट, वो मेटल आपका जाना पसंद करेगा ऑक्सीडेशन में। किसमें जाना पसंद करेगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन में। वहीं दूसरी तरफ ऐसा मेटल जो टेंडेंसी शो करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो स्टूडेंट वो मेटल यहां पे शो करना चाहेगा रिडक्शन। क्या सिखाना शुरू करेगा स्टूडेंट्स, वो आपको दिखाना शुरू करेगा रिडक्शन। अब ध्यान सुनेगा, ध्यान सुनेगा, जब कोई मेटल अब रिडक्शन शो कर रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स मैं बोल सकता हूं कि वो सभी मेटल्स जिनका ई नॉट पॉजिटिव है, वो सभी मेटल जिनका ई नॉट पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, ये सब के सब जब इन सबको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करेंगे, जब इन सबका एक सेल बनाया जाएगा स्टूडेंट्स, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स किसकी तरह एक्ट करेंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट स्टूडेंट्स कैथोड की तरह एक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट्स, कैथोड वही होती है जो क्या शो करती है, रिडक्शन। तो यहां पर मुझे चूज करने में हेल्प मिल जाएगी कि भैया ये सारे वो मेटल्स है कि जिनको अगर मैं दूसरे मेटल से पेयर अप कराऊं तो ये सबके सब कैसे बिहेव करेंगे,
कैथोड की तरह। क्यों? क्योंकि क्या क्या क्षमता है उनकी? उनकी क्षमता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। और स्टूडेंट ये टेंडेंसी हमें कैसे पता चली? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कब पता चली? जब हमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एसएच के साथ पेयर अप कराकर देखा, उसका एक रिडॉक्स कपल तैयार करा। जैसे कि रिडॉक्स कपल तैयार करा, पता चल गया कि भैया कौन लेना चाहता है, कौन देना चाहता है, उसी के बेसिस पे इनको डिफाइन करते हैं, ई नॉट पॉजिटिव और ई नॉट नेगेटिव वैल्यूज को, राइट। वहीं जो मेटल ऑक्सीडेशन शो करना चाहेगा स्टूडेंट्स, वो यहां पर अगर उसको हम लोग सेल में यूज करें, अगर उसकी इलेक्ट्रोड हम बना करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज करें, तो स्टूडेंट वहां पर आपको मेटल किसकी तरह बिहेव करेगा? एनोड की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा स्टूडेंट? वो आपके एनोड की तरह, राइट। और वहीं अगर दूसरी तरफ मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, तो कैथोड की तरह, या याद रखना स्टूडेंट्स, जो मेटल रिडक्शन में जाना पसंद करता है, ध्यान सुनेगा, जो मेटल स्टूडेंट्स रिडक्शन में जाना पसंद करता है, स्टूडेंट्स याद रखना, ऐसा एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करता है? ऐसा एलिमेंट स्टूडेंट्स बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह स्टूडेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी कि इस टेबल में याद रखना स्टूडेंट्स, वो सभी एलिमेंट्स जो क्या दिखाना चाहते हैं? रिडक्शन। क्या दिखाना शुरू करते हैं स्टूडेंट? रिडक्शन। जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है, मैं यहां पर अब ये बोल सकता हूं कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या माने जाएंगे? आपके गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब के सब एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि सबकी क्षमता क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन कराने की। और आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स खुद तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, लेकिन स्टूडेंट वो गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया जा रहा होगा ना। ये भी तो सोचिए आप। ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन हवा में घूम रहा है और उसने आकर आराम से ले लिया, वो इलेक्ट्रॉन किसी और से लेंगे। तो जिसका इलेक्ट्रॉन लिया, तो स्टूडेंट उसका तो इलेक्ट्रॉन उन्होंने रिमूव कर डाला, दूसरे वाले का तो इलेक्ट्रॉन निकाल डाला। तो जिसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। और ये खुद क्या होगा स्टूडेंट? रिड्यूस। ये खुद क्या होगा स्टूडेंट? रिड्यूस। तो याद रखना, ऐसे एलिमेंट्स जो रिडक्शन में जाते हैं खुद, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऐसे एलिमेंट्स जो ऑक्सीडेशन शो करते हैं, जो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, वो बिहेव करते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओ सॉरी, वो बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसका मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये सभी मेटल्स जिनकी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव वालों की यहां पे बात हो रही है, राइट, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स आपके? ये सब के सब कहलाएंगे आपके गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? सबके सब आपके गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का यहां पर क्या मतलब निकलता है? वो मेटल, ध्यान सुनेगा, वो मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, ऑक्सीडेशन शो होते हैं, क्या टेंडेंसी है? लूज करने की। तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे करके तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉन कोई और लेगा भी तो सही, कोई तो गेन करेगा। ऐसा तो नहीं वो फ्री में हवा, इलेक्ट्रॉन फ्री का माल मिल रहा है, हवा में घूमता रहेगा, नहीं, कहीं ना कहीं तो वो जाएगा ना कोई तो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये मेटल्स क्या करते हैं? ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देते हैं। तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन तो दूसरों को दे दिया, खुद तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अपना तो इन्होंने क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया। लेकिन दूसरों को इलेक्ट्रॉन देकर ये दूसरों को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? दूसरों को ये रिड्यूस कर रहे हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए ये सारे सारे कैसे बिहेव करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह, राइट। तो स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ रही है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल, हम यहां पर उनके नेचर को, बिहेव को डिफाइन करते हैं कि कौन सेल के अंदर जाकर कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा, कौन रिडक्शन शो करेगा, कौन ऑक्सीडेशन शो करेगा, राइट। तो स्टूडेंट ये बात है आपके बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। इसके अलावा अब अगर मान लो स्टूडेंट में विद इन नेगेटिव, विद इन पॉजिटिव वैल्यूज की अगर मैं बात करूं, यानी कि स्टूडेंट्स अब मैं साइन की बात नहीं कर रहा, अब प्लस माइनस तो चलो समझ में आ गया, प्लस माइनस को पहले समझा, प्लस की बात क्या आती, माइनस के साथ बात की आती, समझ ले, अलग कर दे, राइट। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू कितनी है। जैसे कि यहाँ पे कॉपर की देखो तो 0.34, यहाँ पर कोबाल्ट की देखो तो 1.88। अब मैग्नीट्यूड की बात हो रही, वैल्यू की बात हो रही। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो याद रखना, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, याद रखना जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ चलेंगे इनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो याद रखना स्टूडेंट्स इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, याद रखना स्टूडेंट, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, याद रखना इनके स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इनकी इंक्रीज करती रहेगी। क्या होती रहेगी स्टूडेंट? इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करती रहेगी जैसे जैसे इनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। यानी कि मान के चलो, मैं फिलहाल कंपैरिजन करूं आपके कोबाल्ट और कॉपर में, और क्वेश्चन अगर आता है, मान के चलो इन दोनों में से दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पता है हमें,
लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट इन दैट केस क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी, याद रखना भाई, जिसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, आपका बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बन जाएगा वो आपका बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम लॉजिक स्टूडेंट्स नेगेटिव मैग्नीट्यूड वालों की बात कर रहा हूं मैं। अब साइन तो सबके नेगेटिव है, लेकिन अब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। मान लो 0.14 और एक है 3.05, क्या है 3.05, राइट। तो स्टूडेंट इन दिस केस क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा क्या, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो स्टूडेंट्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स आप लोगों की, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, यानी जितनी वैल्यू आगे नीचे बढ़ेगी तो आपका रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ेगा। यानी क्या स्टूडेंट्स, अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल, मान लो एक मेटल है जिसकी वैल्यू -0.14 और एक मेटल है जिसकी वैल्यू मान लो 0.76, और क्वेश्चन आ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आंसर है जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी, कि 0.76 की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या बन जाएगा आपका बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाएगा वो आपका बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। फाइन, तो फिलहाल तो मैं टेबल के बेसिस पे बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको काफी सारी किताबों में मिल जाएगी, एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, लेकिन बेसिक फर्क जो है वो याद रखना स्टूडेंट्स, ई नॉट की वैल्यू से है, ई नॉट के साइन से है, कि ई नॉट का पॉजिटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन क्या बताता है, फिर मैग्नीट्यूड के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग कौन अच्छा बेसिक और ऑक्सीडाइज। फाइन, तो फिलहाल इसको आप लोग फिलहाल कॉपी कर लो स्टूडेंट, पॉज करके, फिर मैं इसके आगे आपको कंटिन्यू करूंगा। तो स्टूडेंट्स अब हटा देते हैं इसको, फाइन हटा दिया जाए, कर लिया कॉपी सबने। चलिए तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वैल्यू को छोड़ देता हूं, किसको हटाया जाए, चलो फिलहाल बीच की इस नोटेशन को हटा देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं जरा कि हम लोग और क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट यहां से मैथमेटिकली। फाइन, तो स्टूडेंट यहां से मैथमेटिकली मैं कंक्लूड कर सकता हूं सारी वैल्यूज से कि स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप देख सकते हो कि नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट भी अच्छा होता जा रहा है, राइट। तो स्टूडेंट यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, याद रखना स्टूडेंट्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो याद रखना स्टूडेंट्स जैसे जैसे हमारा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमारा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ई नॉट, अगर स्टूडेंट ये बढ़ता रहेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू और ज्यादा होती रहेगी तो आपका एलिमेंट और बेटर क्या होता रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता रहेगा स्टूडेंट, वो और बेटर क्या होता रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। याद रखना ई नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी स्टूडेंट, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं स्टूडेंट्स अगर मैं नेगेटिव मैग्नीट्यूड पर आ जाऊं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है स्टूडेंट्स यहां पर, याद रखिएगा इसकी बात हो रही है। अगर नेगेटिव मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट और रिड्यूसिंग पावर अगर आपकी बढ़ रही है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड में रिड्यूसिंग पावर आपकी बढ़ रही है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं जितनी ज्यादा आपकी नेगेटिव वैल्यू उतना ही अच्छी उसकी क्या होगी स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग पावर उतनी अच्छी उसकी स्टूडेंट्स क्या होंगी आपकी, रिड्यूसिंग पावर। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में, यहां पर बात हो रही है स्टूडेंट्स आपके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वैल्यू के बारे में, राइट। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है, वगैरह वगैरह। किसी को इसमें दिक्कत नहीं, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि कैसा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। इस पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स आपका, दैट अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर की बात हो रही है। और स्टूडेंट्स यहां पर आपको मेटल्स दे रखे हैं उनकी वैल्यूज के साथ, कैल्शियम दिया हुआ है -2.86, आपको मैग्नीशियम दिया हुआ है -2.36, जिंक दिया हुआ है आपको, या चलो कॉपर दिया हुआ है आपको -0.34, सिल्वर गिवन है आपको 0.80, और आपको साथ में टिन भी गिवन है -0.14। अब नाउ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे वैल्यूज के बेसिस पे इन्हें अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और रिड्यूसिंग पावर। तो स्टूडेंट रिड्यूसिंग पावर देखते देखिए हम दोनों एक्सप्रेशंस पे जा सकते हैं। रिड्यूसिंग पावर का कंसेप्ट स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि भैया जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी अच्छी रिड्यूसिंग पावर। तो स्टूडेंट यहां से एक चीज क्लियर हो गई हमें कि हमें यहाँ पे अपने मेटल को पॉजिटिव वैल्यू से, याद रखना पॉजिटिव वैल्यू से कहां लेके जाना, नेगेटिव वैल्यू पे, क्योंकि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी
उतना अच्छा क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग अच्छा। क्या होगा स्टूडेंट्स, उतना अच्छा वो क्या बन जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो यहां से स्टूडेंट हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि सबसे छोटी सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू की तरफ चलना है। तो यहाँ पे पहले वैल्यू को देखते हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, सिल्वर की। यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर कौन आएगा आपका, सिल्वर मेटल। फिर पॉजिटिव वैल्यू स्टूडेंट किसकी आ रही है आपके, कॉपर की। आप देख सकते हो कॉपर की आ रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका वैल्यू आएगी कॉपर की, राइट। उसके बाद स्टूडेंट नेगेटिव वैल्यूज में आ जाओ, पॉजिटिव वैल्यू और तो कोई रही नहीं, नेगेटिव में आ जाओ। अब नेगेटिव में भी क्या देखना स्टूडेंट्स, जितनी ज्यादा नेगेटिव उतना अच्छा रिड्यूसिंग। यानी कि अगेन नेगेटिव में भी आपको मैग्नीट्यूड देखना है कि जिसका कम मैग्नीट्यूड पहले वो, फिर ज्यादा वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, आपका 10 शायद 10 आएगा इसके बाद। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपका मरकरी और सॉरी मैग्नीशियम और कैल्शियम में से स्टूडेंट्स आपका मैग्नीशियम, और फाइनली स्टूडेंट्स आपको कौन आएगा, कैल्शियम। तो स्टूडेंट ये आपका होगा एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि यहां पर हमने जो एलिमेंट्स को अरेंज करा है रिड्यूसिंग पावर में, वो हमने इनके वैल्यूज की बेसिस पे पता चला, किसकी वैल्यू नेगेटिव, किसकी वैल्यू पॉजिटिव। इससे तुमको ये समझ में आ जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन स्टूडेंट उसके बावजूद अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज की बात करें तो मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा पॉजिटिव होता रहेगा उतनी उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती रहेगी, उतना अच्छा सब्सटेंस आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। सेम वे नेगेटिव वैल्यूज में अगर मैग्नीट्यूड बढ़ता ही जा रहा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो सब्सटेंस आपको उतना अच्छा क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ती रहेगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें स्टूडेंट्स यही बताती है कि किस तरीके से एलिमेंट्स को हम लोग उनके रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर, उनके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता और इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता में उन्हें कैसे हम अरेंज करते हैं। फाइन। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो लेक्चर था ये इसी बारे में था कि कैसे हम पता लगाते हैं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि कौन सा एलिमेंट रिडक्शन दिखाएगा, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन दिखाएगा, राइट। तो अगर आपको आज का स्टूडेंट वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से नया टॉपिक लेकर के आऊंगा स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।